नमस्कार, मैं अंकुर वर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से CS 302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर द नीड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पार्ट 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए ज़रा देख लेते हैं कि आज इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के बारे में। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमने एक टिपिकल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया है। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले तो एक मेन प्रोग्राम या मेन फंक्शन होता है। यह मेन फंक्शन अपनी लाइफ साइकिल में अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शंस को कॉल करता है। इस केस में हम स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारे मेन फंक्शन ने फंक्शन 1, 2 और फंक्शन 3 को कॉल किया है। इन तीनों फंक्शंस के एग्जीक्यूशन के बाद इन्होंने फंक्शन 4 और फंक्शन 5 को कॉल किया है और अंत में फंक्शन 5 और फंक्शन 4 ने फंक्शन 6, 7 और फंक्शन 8 को कॉल किया है। इस डायग्राम को देखने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में सारा एम्फेसिस जो है वो टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, यानी कि जो उसका एल्गोरिदम है उस पर दिया जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम एक बड़ी प्रॉब्लम को बहुत सारी छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में हमारा सारा ध्यान जो होता है वो डेटा की सिक्योरिटी पे फोकस नहीं होकर उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है सिर्फ उसी पर केंद्रित होता है। इस कारणवश प्रोग्राम का जो डेटा है वो अलग अलग फंक्शंस में फ्रीली मूव करता है, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं। अब ये जो फंक्शंस हैं वो डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपनी नीड के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो टॉप डाउन डिज़ाइन को फॉलो करता है, यानी कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है, फिर हम उसका सॉल्यूशन डिवाइस करते हैं और फिर उस डिवाइस सॉल्यूशन की हेल्प से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के नाम से हमें ये पता चलता है कि इस प्रोग्रामिंग अप्रोच में मुख्यतः हम ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ जैसे कि इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म जैसी अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके हमारी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का मेन एम यह है कि इस अप्रोच में हम डेटा और इससे एसोसिएटेड फंक्शंस को इस डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले फंक्शंस के साथ में बाइंड कर देते हैं, जिससे इन फंक्शंस के अलावा हमारे प्रोग्राम के कोड का कोई भी पार्ट इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच मुख्यतः ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है। इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारा डेटा एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में स्टोर होता है तथा हमारे प्रोग्राम का कोड फंक्शंस या प्रोसीजर्स या मेथड्स की फॉर्म में स्टोर होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट या उसके डेटा मेंबर्स को सिर्फ उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं और एक्सटर्नल फंक्शंस जो कि उस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंडेड नहीं है वो इस डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की मदद से बनाया जाता है तथा प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूशन के समय ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से मैसेज पासिंग मैकेनिज्म के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, क्लास, ऑब्जेक्ट्स
एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस जैसे अनेक कंसेप्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच उन सारी समस्याओं का निवारण करता है जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में पाई जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच डेटा को क्रिटिकली ट्रीट करता है। इसके साथ ही ये डेटा को अलग अलग फंक्शंस में फ्रीली मूव होने से बचाता है। डेटा को एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच डेटा को उन फंक्शंस के साथ बाइंड कर देता है जो कि उस पर ऑपरेट करना चाहते हैं। इससे हमारे एक्सीडेंटल डेटा मॉडिफिकेशन के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच एक प्रॉब्लम को बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करता है और फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में सोल्यूशन को डिवाइस करते हैं। इससे ये होता है कि हमारा जो डेटा है वो हिडन रहता है और कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन इस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता, जिससे हम डेटा सिक्योरिटी को बहुत ही आसानी से इंश्योर कर सकते हैं। डेटा सिर्फ उन्हीं फंक्शन से एक्सेसिबल हो पाता है जो उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से फंक्शन की हेल्प से मैसेज पासिंग मैकेनिज्म के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है, जिसमें हम सबसे पहले तो एक सोल्यूशन का ब्लूप्रिंट एडवांस में ही डिवाइस करके रखते हैं और जैसे ही प्रॉब्लम अराइव होती है तो हम उस सोल्यूशन को इंस्टेंशिएट यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उस बने हुए ऑब्जेक्ट की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं और C++ प्रोग्रामिंग इसी अप्रोच को फॉलो करती है। तो आइए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें एक कार का एग्जांपल अज्यूम करते हैं। एक कार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे उसकी मेक कौन सी है, उसका मॉडल क्या है, उसका प्राइस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक कार के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कार को स्टार्ट करना, उसे ड्राइव करना, उसे पार्क करना, उसे फिर से स्विच ऑफ या बंद करना। एक कार के बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कार स्टार्ट होने पर क्या करना है, कार पार्क होने पर क्या करना है, कार के ब्रेक लगने पर क्या करना है। स्क्रीन पर दी गई सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो दिए गए सारे मेथड्स को हम ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट भी कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि जो कार की प्रॉपर्टीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ इन एसोसिएटेड मेथड्स या फंक्शन से ही एक्सेसिबल होगी और बाहर की कोई भी एंटिटी या फंक्शन इन प्रॉपर्टीज़ को मैनिपुलेट या एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आइए बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। यदि हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करें तो हम स्क्रीन पर दी गई इमेज में देख सकते हैं कि सारी किताबें इस अप्रोच में अस्त व्यस्त है और केवल जो किताब हमारे हाथ में है हमें सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन करंटली अवेलेबल है। यदि हम इस पाइल ऑफ बुक्स में अगर एक पर्टिकुलर बुक को ढूंढना चाहें तो वो हमें मिलनी मुश्किल है और इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, जिससे कभी ऑन द फ्लाई जब हमें कोई रिक्वायरमेंट हो और हम उस बुक को सर्च करें तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है और ऐसे अस्त व्यस्त तरीके में बुक्स का वियर एंड टियर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके विपरीत अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी किताबें व्यवस्थित है, यानी कि इस अप्रोच में हम डेटा को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर रखते हैं और इसके जो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस हैं और डेटा का जो फ्री मूवमेंट है हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में डेटा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और सिर्फ हमें टास्क कैसे परफॉर्म करनी है इसके बारे में सोचा जाता है। इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि एक बार यूज़र से डेटा लेने के बाद अगर हम उस अप्रोच में डेटा को लॉस्ट कर दें तो उसे रिट्रीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। वेयर एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर हमें सारा फोकस जो है वो डेटा पे ही रखना पड़ता है और इसकी मदद से डेटा फ्रीली मूव नहीं करता और इसका मॉडिफिकेशंस अनएक्सपेक्टेड वे में नहीं हो पाता।
तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस फ्रॉम GPC जालोर, please subscribe to this channel and hit the bell icon so that you never miss an update of our upcoming new videos.